वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। आज फिर से हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन 15,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000, फर्नीचर परचेज 4,000, इंटरेस्ट रिसीव 500, बुक्स परचेज 2,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 1,000, डोनेशन आपका देखिए ब्रैकेट में 60% स्पेसिफिक लिखा है। इसका मतलब जो अमाउंट है 60% स्पेसिफिक फाइंड करेंगे आप, बाकी जो बचा 40% वो आपका जनरल होगा। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 5,000 है, जो 4,000 है। डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, ऑनरेरियम आपको गिवन है, रेंट रिसीव, और आपको क्या करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए मैंने आप इसका जनरल फॉर्मेट बना रखा है। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अब हम वन बाय वन इसके पोस्ट कर देते हैं। देखिए तो पहला आपका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अब आपको देखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक P&L अकाउंट। कैश अकाउंट का रूल है, अगर आपके पास कैश आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रूल है, ये नॉमिनल है कि अगर जो आपके एक्सपेंसेस हैं और लॉसेज हैं वो आपके डेबिट होंगे, अगर आपके कोई इनकम और प्रॉफिट है तो आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। ये रूल आपको फॉलो करना है। अब देखिए चलते हैं, पहला आपका है सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब कैश आ रहा है, तो देखिए आ रहा मतलब टू सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है आपका 15,000। इसके बाद आपका है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये भी आपके पास कैश आ रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आपको सोचना ही नहीं, आपके कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर की बस आती हैं थिंग्स, दोनों आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड, कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट्स है तो पेमेंट साइड। हाँ इसमें सोचना पड़ेगा, आप इसमें आपको देखना पड़ेगा ओनली रेवेन्यू नेचर ही आता है आपका, ठीक है। तो देखिए टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना आपका है 2,000। इसके बाद आपका फर्नीचर परचेज, तो आपका फर्नीचर परचेज आपका पेमेंट है, तो बाय फर्नीचर परचेज कितना अमाउंट है आपका 4,000, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है तो ये आपका रिसिप्ट है टू इंटरेस्ट, कितना आपका 500। इसके बाद आपका क्या है बुक्स परचेज, बुक्स आपने परचेज किया है तो ये आपका पेमेंट है, तो बाय बुक्स परचेज्ड कितना अमाउंट आपका 2,000। चलिए इसके बाद क्या है आपका इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया तो ये भी आपका पेमेंट ही है, तो बाय इन्वेस्टमेंट परचेज कितना अमाउंट है 1,000। चलिए डोनेशन में आपका 60% स्पेसिफिक है, बाकी 40% जनरल है, तो इस डोनेशन का 10,000 का 60% 6,000 स्पेसिफिक हो जाएगा और 4,000 आपका जनरल हो जाएगा। तो डोनेशन में आप दोनों राइट कर लीजिए, टू जनरल और ये आपका टू स्पेसिफिक। तो जनरल में देखिए आपका 4,000 हो जाएगा और स्पेसिफिक में आपका 6,000 हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर, जब आप फर्नीचर को क्या करोगे सेल करोगे तो आपके पास कैसा आएगा रिसिप्ट होगा, तो सेल ऑफ फर्नीचर कितना है आपका 4,000, ठीक है। और कुछ बचा सेल ऑफ फर्नीचर। डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं। ऑनरेरियम, डेप्रिसिएशन तो आपका एक्सपेंस है, ऑनरेरियम ये भी आपका क्या है, ऑनरेरियम क्या आपका रेवेन्यू पेमेंट्स है, तो रेवेन्यू पेमेंट्स तो आता है आपका, तो बाय ऑनरेरियम ये आपका 800, ठीक है, बाय ऑनरेरियम ये हो गया। और फिर आपका क्या है रेंट रिसीव, अब रेंट आपको क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव लिख लीजिए, टू रेंट रिसीव कितना है आपका 1,300, 1,300
300। और आप देखिए कोई भी आइटम आपका बचा, नहीं बचा, नहीं बचा ना, तो ठीक है। अब आप दोनों साइड आप टोटल कर लीजिए। ये लीजिए दोनों साइड का टोटल। अब आप दोनों साइड का सम करिए। तो आप जब दोनों साइड का सम करेंगे तो इधर का सम आएगा 32,800, इधर का कम आएगा तो इतना ही आएगा 32,800। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई बैलेंस CD। कितना बैलेंस बचेगा? जितना बैलेंस बचेगा वो आपको राइट करना है। तो आप देख लीजिए, ये आएगा आपका 25,000, ये आएगा आपका 25,000। तो ये देखिए आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आपकी रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम। तो स्टार्ट करें, अब नीचे से करें। तो रेंट रिसीव, रेंट रिसीव है आपका, हाँ तो रेंट रिसीव आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रेंट रिसीव कितना अमाउंट है रेंट रिसीव का? 1300। ऑनोरेरियम ये आएगा, ये भी ऑनोरेरियम भी आपका है। तो 2 ऑनोरेरियम कितना आएगा आपका? 800। डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस ही है, तो 2 डेप्रिसिएशन 500। चलिए ये हो गया। सेल ऑफ फर्नीचर आएगा? आएगा? नहीं आएगा, तो ये आपका नहीं आएगा। डोनेशन, डोनेशन में आपका अगर आपका जनरल है तो आएगा, स्पेसिफिक है तो नहीं आएगा। तो जनरल डोनेशन आएगा, तो जनरल डोनेशन कितना है आपका? 4000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आएगा आपका, थोड़ा सा आएगा, थोड़ा नहीं, स्पेसिफिक वाला नहीं आएगा, जनरल वाला आएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं आएगा। बुक्स परचेज, बुक्स मतलब है, चलिए इंटरेस्ट रिसीव आएगा आपका, इंटरेस्ट रिसीव राइट कर लीजिए आप। इंटरेस्ट रिसीव आपका है 500। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। और क्या आपका है? फर्नीचर नहीं आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये आएगा आपका। तो बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना अमाउंट? 2000। सब्सक्रिप्शन आएगा या नहीं आएगा? आएगा, तो बाई सब्सक्रिप्शन कितना है आपका? 15,000। ये आ गया। अब एक चीज़ आपकी रह गई है इसमें, बस एक चीज़ रह गया। देखिए सेल ऑफ फर्नीचर में आप देखिए इसकी बुक वैल्यू कितने की है? 5000। और ये आपके सेल आपने कितने में किया है? 4000। इसका मतलब जो आपने एसेट सेल किया इसमें आपका क्या हुआ है? लॉस। तो आपको उस लॉस को रिकॉर्ड करना होगा। तो आप राइट कर सकते हैं लॉस ऑन, आप राइट के लिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और ये कितने का लॉस हो गया आपका? 1000 का। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको बुक वैल्यू गिवन है उससे कम पे आप सेल कर रहे हो तो आपको वो सेल्स आपको देखना है। अगर आपको लॉस हुआ तो आपको रिकॉर्ड करना है बस। अब आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। तो आप अगर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इधर का आपका आएगा 22,800 और इधर का भी आएगा आपका 22,800। ठीक है, 22,800। अब आपका बैलेंस बचेगा, तो इधर आपका बैलेंस बच रहा है तो 2 सरप्लस, और 2 सरप्लस जितना ही बैलेंस बच रहा है तो ये आपका हो जाएगा 2500। और ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनके कंप्लीट हो गया। सो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।